मामला आया है जिसमें देव यादव और रवि वर्मा पर प्राणघाती हमला हुआ, ईटा पत्थर चल रहा था। क्या क्या हुआ है मामला, बताइए थोड़ा। ईटा पत्थर ऐसा तो कोई घटना ही नहीं है। ईटा पत्थर चलाने वाला ऐसा कोई घटना नहीं है। ईटा पत्थर चलाने तो ईटा पत्थर तो पूरा सारे मोहल्ले के लोग थे, तो इसका मतलब सारे मोहल्ले के लोग उनको मार रहे थे ईटा पत्थर से। वैसा चोर चीटिंगबाज हो गया है। और मैं रवि जी आपको बता देना चाह रहा हूँ, जितने लोगों से वो फ्लैट के नाम पे पैसा लिए हैं, एक सामूहिक FIR प्रियंका पांडे के नाम पे बहुत जल्द हम लोग कराने जा रहे हैं। और ये जो घटना कल घटा उस पर क्या संज्ञान ले रहे हैं? उस पर संज्ञान लेने का क्या है, वो तो हम लोग जानते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था, एक्चुअली में हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वोट आया है, ये सब चलते रहेगा। अच्छा, सिर्फ अमित प्रसाद और बबलू साहू वो टारगेट कर लिया इन दोनों को, यहाँ से हटाओ, जैसे भी हो, कोई भी केस खिलाओ, जैसे भी करो। अब डर किसको है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अभी फिलहाल आए हैं थाने में, तो मतलब क्या FIR ले रहा है थाना? हाँ। बबलू भैया क्या बोलेंगे? क्या मतलब कल जो आरोप जिस प्रकार से उठा कि बबलू साहू ना कि पत्थर जला रहे हैं, मार रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, भाजपा कर्मियों को, कार्यकर्ताओं को, तो आज थाने पहुंचे, किस लिए पहुंचे हैं? दोनों पद से अरेस्टिंग हुआ है। उस साइड से भी अरेस्ट हुआ है, हम लोग के साइड से भी अरेस्ट हुआ है। पुलिस अपना निष्पक्ष जांच कर रही है, दोनों को अरेस्ट किया है। और हम एक बात बोलेंगे, बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब लड़ो, लड़वाओ और इसी में वोट भागा भागी करो। बीजेपी के पास और कुछ नहीं बचा है। और देखिए इलाके में कहीं दिखता है बीजेपी वाला? कुछ नहीं दिखेगा आपको। वो खाली लड़ो, लड़वाओ और वोट भाग करो, बस इतना ही जानता है बीजेपी वाला। तो फिलहाल इसके पहले NIA की जांच में आप लोग, मतलब NIA का नोटिस आप लोगों को मिला था, तो इस बार क्या लग रहा है? आप वो कह रहे हैं कि वो उनके साक्षी है, जिन पर गोलियां चली थी प्रियंका पांडे, उनके साक्षी है वो। क्या फिर लगता है फिर से आपको किसी तरह से चक्रांत? क्या लग रहा है आपको, मामला क्या लग रहा है? ये लोग बोला है कि हम लोग के ऊपर NIA का हाथ है, जब भी कुछ होगा हम तुम लोग को NIA में टानेंगे। और जो लड़का पोल गाड़ रहा था उसको भी बोला है कि तुमको हम केस खिलवाएंगे। तो बोले किस बिना पर केस? तो बोला कि जो कर रहा है ना, इस पर हम तुम लोग केस खिलवाएंगे। और हम लोग के ऊपर NIA का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, तुम लोग को हम NIA में टनवाएं। पोल गाड़ने के लिए बताइए, वे NIA में टनवाएं। क्या साजिश क्या लग रहा है? ये लोग के पास बोले ना, कोई मुद्दा नहीं बचा है। लोग पार्थो भौमिक के बारे में क्या बोलेगा, अमित गुप्ता के बारे में क्या बोलेगा, सोमनाथ श्याम के बारे में क्या बोलेगा? इन लोग के पास मुद्दा नहीं बचा है, तो काम नहीं है ना इन लोग के पास, बेकारिया है। यानी कल का घटना को आप क्या कह रहे हैं? कल का मुद्दा 100% पॉलिटिकली है। ये लोग TMC BJP करके और हिंदू मुस्लिम करके माध्यम करके बस यही सब करना चाहता है। लेकिन लड़ाई व्यक्तिगत थी। लड़ाई व्यक्तिगत वो आके उस पर टोन किया है, वो उसको बोला है क्यों बोला तुम हमको, बस इतना ही लड़ाई है। और हम लोग आए जब तक छुड़ा दिए हैं, तो अब हम ही लोग का नाम दे रहा है कि तो बबलू जब छुड़ाने आए थे तो फिर बोल तो रहा है कि आप ही मारे हैं। हाँ, तो अब बोले तो बीजेपी वाला पास मुद्दा नहीं है ना। वहाँ कुछ भी होगा, बबलू साहब अमित प्रसाद बस दो जन को फंसा दें। पार्टी को बदनाम करना चाह रहा है, हम लोग को तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करना चाह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग है, तृणमूल हम लोग तो शान से बोलते कि हाँ तृणमूल कांग्रेस करते हैं। क्या है इसका? करते हैं, तृणमूल कांग्रेस करते हैं, शान से बोलते हैं। अब करते भी है, पार्टी के लिए सारा दिन काम करते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? बबलू साहब। মারধর করার অভিযোগ, তার উপর প্রাণঘাতী হামলা। সে প্রিয়াঙ্কু পান্ডের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তৃণমূল রাষ্ট্রের দুষ্কৃতীরা তাকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ। প্রিয়াঙ্কু পান্ডের অফিস থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে স্কুটি থেকে নামিয়ে মারধর বিজেপি পতাকা। একটা হাস্যস্কর ব্যাপার। এর সঙ্গে রাজনীতির দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ একটা এলাকাগত সমস্যা। কোন বাড়ির গাছ কাটতে গেছিল, তার ডাল অন্য বাড়িতে পড়েছে, সেই নিয়ে সমস্যা। এর সঙ্গে রাজনীতির দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। দয়া করে বললাম তো, এলাকাগত সমস্যা। যেই মেরে থাক, তার জন্য থানা পুলিশ আছে, পুলিশকে জানাবে, পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু এর সঙ্গে দয়া করে রাজনীতিকে জড়াবেন না, রাজনীতির পরিবেশটাকে আর দূষিত করবেন না। এর সঙ্গে দূর দূরান্তে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। প্রিয়াঙ্কু পান্ডের অভিযোগ, ও NIA এর সাথী, তাকে মানে খুন করার চক্রান্ত। ও এটাকে নিয়ে একটা ফয়দা নিতে চাইছে। যার কথা বলছেন সে ওই যে বিজেপির নেতা, কার নাম বললেন? কি নাম বললেন? কি? হ্যাঁ, ও ওই কি নাম বলতো, পান্ডে কি পান্ডে, ও এটা দিয়ে অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইছে। কিন্তু এর সঙ্গে বেসিক্যালি রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। দেখুন, রাজনীতির সম্পর্ক থাকলে তো আমরা বলতামই। বলছি, রাজনীতি যদি সম্পর্ক থাকতো, আমাদের কোনো ছেলে যদি এর মধ্যে জড়িত থাকতো, আমি আগের দিনও বলেছি, আইন আইনের পথে চলবে, পুলিশ ইনভেস্টিগেট করবে, পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে অ্যারেস্ট করবে। কিন্তু এখানেও আমি সেটা বলছি, বাট আমি এটার সঙ্গে বলছি, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এটা যেটা হয়েছে একটা এলাকাগত সমস্যা। তার বাড়ির গাছ, বর্ডারে গাছ ছিল, সেই গাছ কাটতে গেছিল, সেই গাছের ডাল ভেঙে অন্য বাড়িতে পড়েছে।
সেইটা দিয়ে এই সমস্যা। যাদের নাম বলছে ও তার প্রত্যেকে ও তো তৃণমূল কর্মী হিসেবে আমি পরিচিত। আপনাকে বলছি, ও তো দেখুন, যে তৃণমূল কংগ্রেস, আপনার পরিচয় আপনি সাংবাদিক, আপনি আবার আপনি কারোর বাবা, আবার আপনি কারোর সন্তান, তো বিভিন্ন রকম পরিচিতি আছে। তো তো যে বলছে তার একটা পারিবারিক সমস্যা পাশের বাড়ির সঙ্গে এই গাছ কাটা নিয়ে, সেটা নিয়ে এরকম হয়েছে। আপনার পৌরসভার সিআইসি যিনি আছেন তার ছেলেরা ওখানে মারপিট করেছে বলে উনি অভিযোগ করেছেন। এবার দেখুন কি বলছে, যে পৌরসভার সিআইসি তার ছেলেরা, মানে মারধর করেছে ওর কথা মতোই ছেলেরা, তাহলে পৌরসভার সিআইসির কোনো এখানে যোগ নেই। ও পৌরসভার সিআইসিটাকে কেন টেনে আনলো? যেটাকে রাজনৈতিক রং লাগাবার জন্য। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। এলাকাগত সমস্যা, একটা গাছ কাটা নিয়ে সমস্যা, গাছ কেটেছিল, তার ডাল পাশের বাড়িতে পড়েছিল, সেই নিয়ে সমস্যা। যাই হোক, কোনো কিছু হয়েছে না 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 সেরকম মানে হাসপাতালে, আপনি বলছেন হাসপাতালেও যে ভর্তি হয়েছে তার পিছনেও একটা কারণ আছে, একটা কেস সাজাবার জন্য। আপনি গিয়ে দেখে আসুন কি হসপিটালে তার কোনো জায়গায় ইনজিওর হয়েছে কিনা, আপনি দেখে আসলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাহলে আপনি বরঞ্চ এর পিছনে যে চক্রান্তটা আছে সেটা বুঝতে পারবেন। গিয়ে দেখে আসুন হাসপাতালে আছে, সে কি অবস্থায় আছে, কিচ্ছু হয়নি। এটা কোনো সমস্যা না, রাজনৈতিক রং লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে, একটা চক্রান্ত, কিন্তু এর সঙ্গে রাজনীতির দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। দেবজ্যোতি ঘোষ। प्रेमू जी, आपके साथ आने वाले देव यादव पर कल जो है हमला हुआ, उसको लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये आपसी रंजिश थी, पेड़ काटने को लेकर जो है भाई साहब ने कर उठाया, पेड़ काटने को लेकर डाल इस पार से उस पार चला गया, ये विवाद हो गया। अपना अपना कथन है, अपने अपने हिसाब से सब कह रहे हैं। तृणमूल के दो लोगों का दो तरह का स्टेटमेंट है। एक बोलते हैं गाछ काटने के चलते विवाद हुआ। यहाँ कब कहाँ गाछ काटना अक्षर गली में मुझे नहीं पता, और किस गाछ काटने के चलते विवाद हुआ। दूसरे लोग कह रहे हैं झंडा फहराने के चलते विवाद हुआ, तो वो भी मुझे नहीं पता झंडा फहराने का विवाद कब हुआ, कहाँ हुआ। लेकिन अगर हुआ भी है तो नाम लिया जा रहा है कहीं रवि वर्मा का तो कहीं कुछ। भाई देव यादव को क्यों मारा गया? अगर रवि वर्मा के साथ किसी का विवाद हुआ तो देव यादव तो हमारे ऑफिस से निकल के अपना घर जा रहा था, उसको क्यों मारा गया? कितना दिन है सब तृणमूल का लोग करेगा? सत्ता किसी के हाथ में लंबा समय नहीं रहता है। रावण के हाथ में नहीं रहा, कंस के हाथ में नहीं रहा, सीपीएम के हाथ में नहीं रहा, टीएमसी के हाथ में नहीं रहेगा। आपके ऊपर हमला हुआ है तब से आपका ये एनआईए है, जिसको लेकर रवि वर्मा को एनआईए को नाम लेकर चमका रहे थे, यहाँ पर धमका रहे थे। भाई रवि वर्मा चमका रहे थे तो क्यों नहीं अभियोग किए लोग? जगह थाना में कंप्लेन देना चाहिए था, एनआईए के नाम पे मुझे चमक दे रहा है। बोलने से तो नहीं होगा ना। कई बार लो है आप लोग एनआईए के नाम पे तुमको। कौन लोग? हमारे मुंह से सुना है आप कभी? आप सब रहने वाले लोग कोई सुना है मेरे मुंह से कभी? देखिए दिक्कत क्या है ना, हाथी जब बाजार में चलती है ना तो कुत्ते जो 1000 भौंकने वाले चले आते हैं। 3 इडियट फिल्म की कहानी चल रही है। 3 इडियट फिल्म में दिखाया गया है जब अपना दोस्त जब फेल होता है ना तो बहुत दुख होता है। हमको बहुत दुख होता है कि कैसे जो है कौन लोग पीछे हो गए। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसी 3 इडियट में एक चीज और दिखाया गया है कि जब कोई दोस्त अच्छा नंबर से पास करता है तो उसको उससे भी ज्यादा दुख होता है। तो इस दुख, इस पीड़ा, इस ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये परेशानी ऐसे ही चलते रहेगा। क्या हुआ था? देव यादव हमारे साथ रहते हैं इसलिए मारा जा रहा है। देव यादव भारतीय जनता पार्टी करते हैं इसलिए मारा जा रहा है। देव यादव के परिश्रम के चलते इतने अच्छे ढंग से जो है कल फ्लैग होस्टिंग हुआ है, इसलिए उन पे आक्रमण किया जा रहा है कि देव यादव भाई मैनेजमेंट किया है, देव यादव ने जो है सब फ्लैग होस्टिंग को सजाया था। बीजेपी में रह करके इतना अच्छा जो है फ्लैग होस्टिंग कैसे किया जा रहा है? ये दर्द है, ये दर्द को आप तो निकाल नहीं सकते है ना। दखल देने का देव यादव कहीं जाता ही नहीं है, देव यादव सब चक्कर में रहता ही नहीं, देव यादव किसी से बात भी नहीं करता है। देव यादव सिर्फ वही काम करता है जो काम अपना मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पब्लिक में कहीं कुछ बोलने भी नहीं जाता है। तो जी आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि 2021 में आपने भी कई जगह बम मारे थे। अब हाँ तो मारे थे तो क्यों मेरे ऊपर कोई मामला नहीं हुआ? कह रहे कि भाजपा वाले घर में बम चलवा दिए थे। हाँ हो सकता है, उनको पता हो, मेरे ऊपर एफआईआर होना चाहिए था, मेरे ऊपर एक्शन होना चाहिए था। और उन लोगों का बात क्या बोलते जो ईर्ष्या से पीड़ित है। अभी परेशान है एक लोग भाटपाड़ा से टीएमसी का टिकट लेने के लिए, तो उनके लोग सब परेशानी होकर के अपना जो है परेशानी को बढ़ा करके सोच रहे किसको अटैक करे, तो भाई बीजेपी के ऊपर अटैक करेंगे तो टीएमसी मांग बढ़ेगा। लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपका क्या धंधा था। लड़की का नाजायज बिजनेस करने वाले लोग आज बड़े नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा टच करने का प्रयास ना करें।
विवाद में पड़ जाएंगे। इसके बारे में वो सोच लिए हैं, जिनको जानना है वो जान जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ईर्ष्या से पीड़ित लोगों की बात है। वो लोग पाए हो तो उसको संभाल के रखो, नहीं तो आने वाले दिन में नहीं रह पाएगा कुछ भी। भी कई बार आपको लॉटरी से लेकर हर हाँ बताए ना किसका क्या है, कोई अभियोग है? ये वालों की घटना को कहाँ तक आप लोग जाइएगा? कहाँ तक क्या है, पुलिस के पास कंप्लेन किया गया, कंप्लेन हुआ है। दो लोग को गिरफ्तार है, दोनों तरफ से। अरे भाई वो जो दो लोग विवाद है वो दूसरी झगड़ा है, वो झगड़ा जो है दूसरा है और देव यादव का झगड़ा दूसरा है, दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते आप। उन्होंने कहा कि इस घटना से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ तो गिरफ्तार हुए हैं तो कानूनी प्रक्रिया है, होने दीजिए जो हो रहा है, उसमें हमें क्या है। लेकिन ईर्ष्या से पीड़ित लोग जो है उसको आप नहीं इलाज कर सकते हैं। ईर्ष्या का कोई इलाज है पूरी दुनिया में? मेरा दोस्त पढ़ाई करते वक्त अच्छा नंबर लेके पास कर गया, अगर हमको दुख हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? वो मेरी गलती है जो हम दुखी हो रहा है, हम तैयारी करेंगे ना। ये लोग परेशान है सारा दिन, कहां से लूटा जाए, कहां से खसोटा जाए, कहां किसको परेशान किया जाए, और हम सारा दिन परेशान है कैसे जनता का काम किया जाए, हम कर रहे हैं। इसके पहले भी तो आपके संग रहने वाले एक व्यक्ति के साथ जो है आशीष साहब के साथ हुआ था घटना, आरोप भी भाई, वो भी एनआईए का जो है विटनेस था, ये भी एनआईए का विटनेस है। अब एनआईए के विटनेस के ऊपर अटैक हुआ तो एनआईए की बात तो आएगी। नहीं हम चमक नहीं देते, हम धमकी नहीं देते, हम बोलते नहीं है, करना होगा समय पे कर देंगे। ये घटना एनआईए में जाएगी। हम क्यों जाएंगे एनआईए के पास, हम क्यों बोलने जाएंगे एनआईए के पास? हम कभी बोले नहीं एनआईए के पास कुछ भी, मेरा ये काम ही नहीं रहा। एनआईए इंक्वायरी भी हमारे केस में हुई थी तो मैंने एनआईए को एप्लीकेशन नहीं किया था, हाई कोर्ट में जाकर के एनआईए का ऑर्डर करवाया था। स्वयं जो है होम मिनिस्ट्री संज्ञान में लेकर के एनआईए का इंक्वायरी करवाई थी। कह रहे हैं कि हाथ से आप लोग के हाथ से सत्ता जा रही है, इसलिए बौखलाए हुए। सत्ता में तो वो लोग हैं, हमारा क्या सत्ता जाएगा? हम लोगों को खोने का क्या है, हम लोग को पाने का है। खोने वाले लोग डरे हुए हैं। अरे हमको खोना नहीं है, अपने हाथ से सत्ता को जो है धक्का दे करके विरोध में आए हुए लोग हैं। वो सोचे जो सत्ता बदलने के बाद जो है विरोधी से नहीं रहने की क्षमता की वजह से जो है सत्ता में आते हैं। मैंने दिखाया है प्रत्येक समय कि सत्ता के विरोध में जो है राजनीति कैसे की जाती है, और सत्ता के विरोध में राजनीति करने वाले लोग हैं, सत्ता के साथ रहने वाले नहीं है। यदि सचमुच क्षमता है इन लोगों के पास, जितने भी तृणमूल करने वाले लोग हैं, तो एग्रीमेंट करके लोग पब्लिक के बीच में ला दे कि बीजेपी की सत्ता आएगी तो तृणमूल के लोगों के साथ साठगांठ नहीं करेंगे, बीजेपी की अगर सत्ता आएगी तो तृणमूल वाले बीजेपी के साथ साठगांठ नहीं करेंगे, बीजेपी में नहीं आएंगे, लिख के बता दे। और मैं बोलता हूं गवर्नमेंट जो है बीजेपी की आएगी तो भी बीजेपी में है, और दुर्भाग्यवश अगर तृणमूल की सत्ता रहेगी तो भी बीजेपी में रहेंगे। सत्ता के विरोध में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत जल्द तृणमूल आने वाले हैं। हम बोले ना, सत्ता में अगर रह करके जिनको जो है ना मलाई खाने की आदत होगी, वो अपना काम तो है नहीं, कोई काम धाम है नहीं, तो करेंगे क्या? पब्लिक का कुछ करना है नहीं। कभी पानी कनेक्शन के नाम पे जो है लोगों से रुपया लूटना है, तो कभी जो है बार में लड़कियों को नचवा करके रुपया उठाना है, तो कभी कोई इलीगल धंधा करके रुपया उठाना है, तो कभी जो है कंबल 1500 बांटने के नाम पे 2000 का पैसा उठाना है। ये सब हम लोग नहीं करते हैं। सीना चौड़ा करके और आंख से आंख मिला के समाज में काम करते हैं। क्यों नहीं सामाजिक एक भी काम कर पाए? कॉपी करते करते परेशान हो गए लोग, इसलिए इन लोगों के बारे में बोलते हैं कॉपी कर कर समय बिता, नेता बनाना कोई, जो 4 अक्षर समाज नीति का पढ़े सो नेता होए। पहले समाज नीति पढ़ ले। प्रियंका जी, आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी में रहेगी, लेकिन कई लोग जो है आशंका लगाया जा रही है, चाहे राज विश्वास की नाम करे या अन्य कोई, लग रहा है कि वो लोग तृणमूल में जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? भाई ये सब जो है प्लानिंग के तहत लोगों को बदनाम किया जाए। ना राज विश्वास कहीं जाएगा, जो सत्ता के विरोध में राजनीति लंबे समय तक कर लिया, जिसके ऊपर सभी तरह का अटैक हो चुका। अब क्या है जी, अब तो हम लोग आ रहे हैं सत्ता में, सचमुच आ रहे हैं, इसलिए लोग बौखला रहे हैं। और कोई पार तो वो नहीं कर, कोई नहीं बचा पाएगा, याद रखिएगा। इन लोगों को बता देना चाह रहे हैं कि बाबू जितना कर रहे हो उतना करने के वक्त सोच के रखना कि उतना से ज्यादा मिलेगा, मूल ब्याज के साथ देंगे रिटर्न। ये आखिरी संदेश क्या देंगे उन लोगों को जो लोग सुधर जाओ, नहीं तो नहीं बचोगे। अभी भी मुंह नहीं खोले हैं। धमकी दे रहे हैं? नहीं, एकदम बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। धर्म की लड़ाई ऐसे ही होती है, अधर्मियों को पहले समझाया जाता है। भगवान राम ने जाकर रावण को समझाया था, वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुधर जाओ। वरना जो भगवान राम के तो रावण के साथ वही करना पड़ता है, जो माँ दुर्गा की थी महिषासुर के साथ वही करना पड़ता है। हथियार उठाइए भाई, कोई उपाय नहीं है। युद्ध में लास्ट वही होता है। योद्धा तो अंत में युद्ध लड़ता है ना, शुरुआत में तो सोचता है युद्ध ना हो, शांति वार्ता देता है।
ऐसा तो नहीं है कि योद्धा जो युद्ध नहीं लड़ता है, योद्धा ही असल योद्धा युद्ध लड़ता है, लेकिन अंत तक चाहता है युद्ध ना हो। ना पांडव चाहते थे युद्ध हो, ना श्री कृष्ण चाहते थे युद्ध हो, लेकिन युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। अपने ने ही अपनों को मारा, तो अपने ही मित्रों को मारेंगे, सोचना क्या है, उसमें दिक्कत नहीं है। अभी शांति की बात करते हैं और अभी मार धाड़ वाली बात। भाई अंत में कोई उपाय नहीं जब होगा तो युद्ध होगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। जो लिखा हुआ है वो होगा, अकाट्य सत्य है ये, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और रहा बात हमें, तो हम तो भाई हमको कुछ पाने का है ही नहीं, हम लोग सब खो के बैठे हुए हैं। ना खोने की चिंता है और ना ही पाने की चिंता है। अगर पाएंगे तो जनता के लिए करेंगे, आज खोए भी हैं अगर कुछ, या खोने का भी अगर किसी प्रकार का भय रहेगा तो भी करेंगे तो जनता के लिए। आज भी जनता के लिए करते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं करते हैं। आज जितना भी कुछ हो जाए, बताए ना क्या जो है समाज के लिए लोग करते हैं। एक बताइए परमानेंट एक्टिविटी, आज परमानेंट एक्टिविटी है कि हमारे यहाँ जो है फ्री में कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी जो चलती है, परमानेंट है। गरीब लोगों को आज भी जो है फ्री में एम्बुलेंस देते हैं, परमानेंट। कोई ऐसा नहीं है कि आज और कल। प्रत्येक वर्ष माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा के परीक्षार्थियों को, कृति छात्र छात्राओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। प्रत्येक वर्ष जो डिफेंस में बच्चे बच्चियां पाते हैं नौकरी, उसको सम्मानित करते हैं, लोग को उत्साहित करने का काम करते हैं। समाज के लिए जो काम हो सके वो प्रत्येक वर्ष करते हैं, जो ओरिजिनल बोला जाता है जिसको, सामाजिक काम। और बाकी वॉलंटरी काम, कपड़ा बांटना, ये बांटना, वो बांटना, ये सब तो दिन भर चलता रहता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये भी तो चर्चा है बाहर में कि आप भाजपा छोड़कर जगदल का मूव कर जा रहे हैं। जगदल पूरा बैरकपुर मूव किए हैं, भाटपाड़ा जगदल क्या है, पूरा बैरकपुर मूव किए हुए हैं। विगत जो लोकसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानीय अर्जुन सिंह जी का मैंने चीफ इलेक्शन एजेंट था, पूरे बैरकपुर में कार्य किया था। बैरकपुर सांगठनिक जिला का भारतीय जनता पार्टी का सह सभापति हूं, पूरे बैरकपुर में कार्य करता हूं। पहले की तरह एक्टिविटी भाजपा में कोई नहीं दिखी। भाई भाटपाड़ा में विधायक हमारे हैं, वो कर रहे हैं। लोग के विरोधी कह रहे हैं कि तृणमूल को दिखते नहीं है। हाँ नहीं दिखते, इसलिए तो तृणमूल परेशान है ना। कोई बोलता है गाछ काटने के नाम पे हो रहा है, तो कोई बोलता है कि झंडा फहराने के नाम पे हो रहा है। एक मशीन दे दिया हॉस्पिटल में, उसको लेकर रोना उसी का गाना गाते हैं। अरे भाई क्यों नहीं गाना गाएंगे, हम जो करेंगे वो बोलेंगे नहीं। आपने क्या किया है, आप लोगों ने पानी कनेक्शन के नाम पे प्रधानमंत्री जी का जो है हर घर पानी योजना का पैसा आने के बावजूद जो 1500 2000 रुपए करके वो है ना, कि जो गाछ काटने की बात कर रहे हैं, एक आदमी का घर का म्यूटेशन के नाम पे जो है 30,000 35,000 रुपए जमीन का जो है पैसा ले रहे हैं, वो अच्छा काम है। लज्जा नहीं आता, रजिस्ट्री का पैसा 30,000 नहीं लगता, म्यूटेशन के लिए 30,000 लेता है। ना कोई रास्ता का व्यवस्था ठीक है, ना ड्रेन का निकासी का व्यवस्था ठीक है। संविधान को तार तार कर दिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, ये लोग संविधान को मानते ही नहीं है। 9 नंबर वार्ड ऑफिस है, और वार्ड ऑफिस में रेसिडेंशियल 9 नंबर वार्ड का काउंसलर का नहीं चलता है। क्या हाल है, ये लोग संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हो चुके हैं धीरे धीरे करके। और इन लोग को सिर्फ जो है ना, रात को सोने वक्त दिमाग में चलता है 26 साल आ गया, 2 महीने बाद चुनाव है, बीजेपी सरकार आ जाएगी, तो सोचते बीजेपी को दबा देंगे। अरे भाई बीजेपी दबने वाली नहीं है। वो कह रहे कि 200 पार कर लेंगे इस वक्त। वो कितना करेंगे तो समय बताएगा, और उन लोगों का चेहरा बता रहा है। पता भी है कि कितने सीटों पे जो है बीजेपी कितने वोट से हारी थी, ये आंकड़ा है इन लोगों के पास, बोलने वालों के पास। ये कभी इस पे काम किए हैं। 2019 2021 और 2024 में कितने विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी समय जीती, वो सीट का आंकड़ा है इन लोगों के पास। बोलना बहुत आसान होता है। अपना ताकत देते 200 पार, आप लोग क्या कर रहे हैं, कितने भाई सरकार जनता बना रही है, हमारी टारगेट नहीं है। सिर्फ हमारा टारगेट है चुनाव जीतना, नहीं सिर्फ हमारा टारगेट सिर्फ बंगाल में जो है सरकार बनाना नहीं है। हमारा टारगेट है बंगाल को जो है सुरक्षित बनाना, हमारे बंगाल को डेवलप करना, हमारे बंगाल के माध्यम से जो भारतवर्ष में राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां, मजबूती जिसको मिल रही है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को, उसको रोकना। राष्ट्र सुरक्षा की बात है ये चुनाव, और बंगाल को आगे बढ़ाने की बात है। आज कहां व्यवसाय है, कहां रोजगार है? पूछिएगा जो लोग तृणमूल करते हैं उन लोगों से कि पूरे भारत के लोग क्यों आते थे पहले बंगाल में, आज क्यों आना बंद हो गए? आज क्यों बंगाल के लोग काम करने के लिए जो है अन्य राज्यों में जाने के लिए बाध्य हो रहा है? प्रश्न कीजिए उन लोगों से। बिहार से तो कई लोग बंगाल आ रहे हैं कार्य करने के लिए, वीडियो देखा गया बिहार छोड़कर लोग बंगाल। कौन आपको बोल दिया बिहार छोड़कर बंगाल आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो बताए किसका परिवार आया है। ये सब बनावटी जो है ना, जो आईपैक का खेल, वो खेल में ना पड़े लोग। आपने देखा? अरे भाई हम आपको दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ।
आपको ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल में कि कितने लोग यहाँ से काम करने के लिए बात होकर दूसरे राज्य में गए हुए हैं। बिहार में जब बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहां से लोग पलायन करने के अपने जहाँ काम कर वहां जाने लगे, तो वीडियो वायरल हुआ था। हाँ हाँ, आप बिहार जाना छोड़ दिए ना, क्योंकि आपके पिताजी दादाजी तो बिहार से यहाँ आए थे काम के लिए। आज आ रहे हैं आपके परिवार कोई और। अपने आप से प्रश्न करिए, अपने आप मिल जाएगा सब कुछ। अगर मैं सचमुच सच्चाई और बुराई को या सच्चाई या गलत को, सच या झूठ को अगर निकालना चाहूं तो पहले आईना के पास खड़ा होकर अपने से प्रश्न करिए कि हम क्या हैं और दूसरों के बारे में क्या बोल रहे हैं। ईर्ष्या से पीड़ित लोगों के लिए पुनः मैं संदेश दे रहा हूं, ईर्ष्या का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं। अगर किसी से तुमको ईर्ष्या है तो उससे बड़ी लाइन खींचने का कोशिश करो, दूसरा का लाइन मिटा नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरा अपना लाइन बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। किसी के लाइन मिटाने के लिए काम हम नहीं करते हैं, हम अपने लाइन को बढ़ाने का काम करते हैं, वही काम कर रहा है। थैंक यू। अन्य खबरों को देखने के लिए पेज को अवश्य लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।